हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अरुण प्रसाद आयुक्ता डेंटल क्लिनिक से और आज हम लोग बात करेंगे ऑर्थोडोंटिक इशू मतलब टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रॉब्लम। इसमें हम लोग तीन टॉपिक में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसमें ट्रीटमेंट क्या जरूरी है और इसी में एक टर्म आता है रिटेंशन क्यों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम होता क्या है। ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम बहुत अलग अलग तरीके का मतलब बहुत वैरायटी में होता है। जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, जिसके दांत के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है उसको स्पेसिंग बोलेंगे। किसी का दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ उसको क्राउडिंग बोलेंगे। ऐसे अगर कोई थंब को सक करता है उसका दांत आगे आ जाता है उसको प्रोक्लिनेशन बोलेंगे। किसी का दांत अंदर की तरफ चला गया उसको रेट्रोक्लिनेशन बोलेंगे। ऐसा करके वैरायटी ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग हर डेंटल प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे कि कारण क्या है। किसी को देखिए कोई थंब सकिंग का प्रॉब्लम है, किसी का जॉ छोटा हो गया, दांत का साइज थोड़ा बड़ा है तो क्राउडिंग हो गया, किसी का दांत का साइज छोटा है, जॉ बड़ा हो गया तो स्पेसिंग हो गया। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सारे प्रॉब्लम्स को मिलकर ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम लोग होते हैं। ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है, जो नेचुरल दांत है उस फॉर्म में नहीं रह पाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया या आगे हो गया या पीछे हो गया या पूरा टीट हो गया। कभी कभी इतना बुरा कंडीशन रहता है कि वो दांत हड्डी के अंदर में फंस जाता है, तो स्पेस नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ को मिला के हम लोग उसको ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट में। ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग ये मानते हैं कि जब तक पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होगा उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये माना जाता है कि 12-13 साल के बाद से आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत बार ऐसा कंडीशन होता है कि आपको थोड़ा जल्दी भी ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि टेस्टिडियस टूथ फंस के रह गया, परमानेंट उसके करना नहीं रहा है, तो उसको हम लोग एक एक पैटर्न में निकालते जाएंगे जहाँ पे परमानेंट दांत आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रीटमेंट एक मोटा मोटी में अगर हम लोग समझें नॉर्मली तो 13 साल के बाद से आप ट्रीटमेंट में लाइफ टाइम तक कभी भी करा सकते हैं। बस आपका बोन का कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोन का कंडीशन इतना खराब है, पाइगिया वगैरह की दांत हिल रहा है तो उसमें दांत बहुत टूट जाता है। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बेसिकली दो तरीके का होता है। हल्का फुल्का दिक्कत है, हल्का फुल्का आगे है या हल्का फुल्का स्पेसिंग है तो हम लोग रिमूवल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें खोलने लगाने वाला अप्लायंस मिलता है, उसको पहना जाता है, उसको टाइट किया जाता है, दांत अपनी जगह पे आ जाएगा। पर इसमें बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट नहीं देखा जाता। बहुत 10% का माल ऑक्लूजन है तो इसमें हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर ज़्यादा है तो हम लोग ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। ब्रेसेस सिरामिक में भी आता है, मेटल में भी आता है। बेसिकली अंतर वही होता है, सिरामिक वाला दूर से विजिबल नहीं होता है, मेटल वाला विजिबल होता है। इसमें ड्यूरेशन करीब 6 मंथ टू 1.5 से 2 महीना तक आराम से इसमें फिक्स ऑर्थो ट्रीटमेंट में लग जाता है। दांत को एक बार में ज़्यादा फोर्स लगा दिया जाएगा तो दांत हिलने लगेगा। इसीलिए 6 मंथ से लेकर 2 साल तक का इसका इलाज चलता है। इलाज में जहाँ पे जो दांत का ओरिजिनल पोजीशन है वो वहाँ पे लेके जाया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बार बार इलास्टिक चेन और वायर वगैरह चेंज किया जाता है। ये बेसिकली और एक चीज़ बहुत जरूरी है, बेसिकली ऑर्थोडोंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। ऑर्थोडोंटिस्ट एक डेंटिस्ट होते हैं जो कि बस टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज है। ठीक है, आजकल एक नया चीज़ आया हुआ है अलाइनर्स। इसमें क्या होता है, अलाइनर एडवांस ट्रीटमेंट में आता है। ये अलाइनर्स क्या होता है बेसिकली कि जो दांत के ऊपर में हम लोग पहनने के लिए देते हैं, ये क्या फिक्स नहीं होता, मतलब दांत के ऊपर में दूर से पता नहीं चलेगा। अलाइनर्स आपको हर 15 डेज में चेंज किया जाता है। अलाइनर्स भी अच्छा ट्रीटमेंट है, इसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आखिरी पॉइंट पे। अगर हम लोग जैसे हम लोग प्रॉब्लम भी देख लिए कि क्या होता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट भी देख लिए कि फिक्स होता है और एक रिमूवल ट्रीटमेंट होता है, ड्यूरेशन देख लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटेंशन। हम लोग का ट्रीटमेंट मान लीजिए 6 महीना या 1 साल में खत्म हो जाता है। ठीक है, उसका डॉक्टर एक रिटेनर देते हैं। बेसिकली क्या है, एक दांत को हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके गए 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम लोग रिटेनर नहीं पहन के रखते हैं तो वो दांत को पॉइंट बी से पॉइंट ए में फिर ही कुछ दिन में लाइक 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर फिर वो अपने जगह पे चला जाएगा। तो इसमें डेंटिस्ट का कोई गलती नहीं होता। ठीक है, ये क्या है कि रिटेनर अगर आप नहीं पहनिएगा तो ये 95% चांस है कि वो अपने जगह पे चला ही जाएगा, क्योंकि हम लोग दांत को खींच के कहीं जगह पे लाके फिक्स किए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि 8 मंथ तक, मिनिमम 8 मंथ तक आपको रिटेनर पहनने का बहुत जरूरी है अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराए हैं तो। अगर आप रिटेनर नहीं पहन रहे हैं और आपका दांत फिर से पहले पोजीशन पे चला गया तो आप ऑर्थोडोंटिस्ट को या डेंटिस्ट को कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका है, आपका गलती है। अगर आपका ऑर्थो ट्रीटमेंट हो चुका है, अगर आपके डेंटिस्ट ने रिटेनर के बारे में आपको बोलना भूल गया तो आप उनको बोलिए कि रिटेनर ज़रूरत है, रिटेनर दीजिए।
और अगर रिटेनर मिला है तो उसको टाइमली पहनिए। उसका धीरे धीरे उसको टाइम को कम किया जाता है। इनिशियली उसको 20 डेज़ के लिए पहना जाता है, 20 आवर्स के लिए पहना जाता है, फिर थोड़ा सा 1 मंथ बाद 18 आवर्स के लिए पहना जाता है। ऐसे करके आपको 6 to 8 मंथ के लिए कम से कम रिटेनर पहना जाता है। रिटेनर भी बहुत तरीके का होता है। फिक्स रिटेनर होता है जिसमें कि दांत के अंदर की तरफ से वायर एक पतला सा हमेशा के लिए लगा के छोड़ दिया जाता है। रिमूवल रिटेनर, हॉलीज रिटेनर वाला वगैरह होता है, एसिक्स रिटेनर वगैरह होता है। तो ये सारा अलग अलग तरीके का रिटेनर होता है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम समझे हम लोग, ट्रीटमेंट समझे और आपको रिटेनर के बारे में बताए। तो ये तीनों चीज मिलकर आपका ऑर्थोडोंटिक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम के साथ अगले वीडियो में।